एवरीवन, बच्चों हम क्लास 12th अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं पिछले 5 साल के। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 5 दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। बच्चों जैसे कि हम जानते हैं, हमने पेपर पैटर्न वाले लेक्चर में देखा है, जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है दैट हैज टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम डेथ ऑफ अ पार्टनर and second is from analysis of financial statements. You can pick any problem and solve that problem बच्चों। So आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। So let's get started। देखिए, लेट्स रीड। मार्च 24 में जो क्वेश्चन आया था, सुरेश, नरेश एंड परेश वर इक्वल पार्टनर्स। On 31st March their balance sheet was as follows। ऑलराइट, बैलेंस शीट दिया गया है। देखिए उसके नीचे क्या लिखा है, Suresh died on 30th June. So how long was he there in the business? April, May and June. 30th June है तो पूरा जून का महीना आ गया। So 3 months he was there in the business. And the following adjustments were agreed. तो हमें कुछ adjustments दिए गए हैं। Question क्या है? Let us see. Prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of the continuing firm. ओके तो प्रॉपर फॉर्मेट बना लेंगे बच्चों। फॉर सेविंग टाइम आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दीज क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी। जैसे बैलेंस शीट अगर पूछा जाता है, वी विल गो टू द एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द आइटम्स। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स बोला गया है तो हम ये लेजर्स में लिखेंगे हमारे बैलेंसेस। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हमारे बैलेंस शीट में जाएगा, और जो हमारे एसेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स एंड कैश, ये सब हमारे न्यू बैलेंस शीट में हम लिखने वाले हैं। Okay, now let us look at the adjustments. Furniture was to be adjusted to its market price of 1,70,000. अब फर्नीचर कितने पे दिख रहा है? 150 पे दिख रहा है। हमें 1,70,000 पे दिखाना है, मतलब वैल्यू को बढ़ाना है। 20,000 से वैल्यू को बढ़ाना है। एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कैसे करते हैं? उससे डेबिट करके। सो हमारी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सो नाउ लेट्स डू द पोस्टिंग। पहली पोस्टिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगी, फर्नीचर को डेबिट किया एंड तुरंत बैलेंस शीट में हम ऐड कर लेंगे 20,000 एंड आउटर कॉलम में टोटल। ठीक है, आगे लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग कितने पे दिख रहा है? 2 लाख पे, इसका 10% दैट इज 20,000। डेप्रिसिएट करना होता है अगर एसेट को तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, और तुरंत सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में माइनस करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस किया, टोटल आउटर कॉलम। ओके, आगे प्रोवाइड आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। अभी डेटर्स आर अपियरिंग एट 1,50,000, इसका 5% इज 7,500। इतना मुझे आरडीडी क्रिएट करना है। आरडीडी को क्रेडिट बैलेंस होता है, तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। सो फर्स्ट इफेक्ट रीवैल्यूएशन में, एंड सेकेंड तुरंत बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस कर देंगे एंड आउटर कॉलम में लिखेंगे बैलेंस। ओके, आगे The profit up to the date of death of Suresh is to be calculated on the basis of average profit of last year, which was 90,000. Now let's prepare a working note. Total profit of last year is 90,000. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 90,000 is the total profit. Okay, सुरेश का शेयर कितना होगा? इक्वल पार्टनर्स है, सो सुरेश का शेयर होगा 90,000 divided by 3, that is 30,000. Correct? This is the deceased partner's share. लेकिन वो कितने महीने था बिजनेस में? He was there for 3 months, right? तो इसे ये जो 30,000 ये तो पूरे साल का प्रॉफिट हो गया, हमें इसे अभी 3 months में कन्वर्ट करना है। So profit for 3 months will be 30,000 divided by 12 multiplied by 3, that gives us 7,500। ये क्या है बच्चों? दिस इज द अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगी टू द डिजीज पार्टनर। बिकॉज ये मिडिल ऑफ द ईयर है, एज वी हैव स्टडीड दिस इन डिटेल, हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से ये अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। सो 7,500 की एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुरेश's कैपिटल अकाउंट। ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट सुरेश के कैपिटल में जाएंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस,
एंड सेकेंड इफेक्ट देना भूल जाते हैं हम, प्लीज रिमेंबर दिस। डेथ ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम्स में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की एंट्री आती है बच्चों, एंड दिस विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। सो 7500 हमारे बैलेंस शीट में लिखना है ऑन द एसेट साइड। इज द कैलकुलेशन अंडरस्टूड? कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इजी। हम गलती कहाँ कर देते हैं? बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का हम बैलेंस लिखना भूल जाते हैं। So please remember, for every adjustment you have to give two effects. तो first effect आपने दे दिया आपके डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, एंड सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में ऑन द एसेट साइड। क्लियर? ओके, और कुछ बचा है क्या? एवरीथिंग इज डन। अब क्या करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। अब यहाँ पे देयर इज रीवैल्यूएशन लॉस, so we'll distribute that loss among all the partners, and diseased partner का जो भी बैलेंस बचेगा बच्चों, that we have to transfer to the executor's loan account. Again we have to remember this, deceased partner is no more, तो हम उसे टू बैंक नहीं कर सकते या टू सुरेश's लोन अकाउंट नहीं कर सकते, because he is no more. तो हमें उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। ये भी मिस्टेक हम बहुत बार कर देते हैं बच्चों। प्लीज रिमेंबर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट बनाते हैं, लेकिन जब डिजीज हो जाता है तो हम उसका लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे? ही इज नो मोर, तो इसलिए एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनता है, एंड दिस अगेन बैलेंस इज गोइंग टू अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। तो यहां पे मुझे ये बैलेंस लिखना है। क्लियर? एंड नाउ जो भी हमें रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके बैलेंसेस हमारे बैलेंस शीट में लिखने हैं, एंड इफ वी हैव डन एवरीथिंग करेक्टली आवर बैलेंस शीट विल टैली। Is this understood? All right, let's move to the next question. August 2023 के क्वेश्चन पेपर से है, let's read. जय, अजय एंड विजय were partners sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. Their balance sheet has been given to us, and Vijay died on 1st July. So how many months was he there in the business? April, May and June. So again, he was there in the business for just 3 months. कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं, लेकिन फर्स्ट लेट्स गो टू द मेन क्वेश्चन। क्या पूछा है? हमें पूछा गया है वर्किंग ऑफ विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग ऑफ विजय शेयर ऑफ गुडविल एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए यहाँ पे हमें बस रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है, ना ही पार्टनर्स का कैपिटल, ना बैलेंस शीट। सिर्फ वर्किंग नोट जो हम बनाते हैं वो अभी हमें एज अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन बनाना है। क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ गुडविल। नाउ लेट्स गो टू द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड एट 60,000। कितने पे दिख रही है बिल्डिंग? 40 पे दिख रही है, मुझे 60,000 पे दिखानी है, मतलब 20,000 से बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है। सो रीवैल्यूएशन में आएगा मेरा इफेक्ट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 20,000। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है बच्चों, हमें यहां बनाना नहीं है, सो वी विल इग्नोर इट राइट नाउ। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5,000, सो रीवैल्यूएशन टू आरडीडी 5,000। अगेन इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, फर्नीचर वाज टू बी रीवैल्यूड एट 35,000। दिख रहा है 30 पे, मुझे 35 करना है, मतलब 5,000 से वैल्यू को बढ़ाना है। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 5,000। अगेन इसका इफेक्ट सेकेंड बैलेंस शीट में आएगा। व्हाई एम आई टेलिंग यू टू रिवाइज दिस? यहाँ पे पूछा नहीं गया इस प्रॉब्लम में, लेकिन जनरली अगर इट इज आस्क्ड यू शुड नो कि सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा। ठीक है, आगे ड्रॉइंग्स ऑफ विजय अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू 12,000। अभी ड्रॉइंग्स का इफेक्ट हमारा कैपिटल अकाउंट में जाता है पार्टनर के, यहाँ पे पूछा नहीं गया है, तो अगेन वी हैव टू इग्नोर दिस। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड। अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस वी हैव टू इग्नोर बिकॉज यहाँ पे हमें वो बनाना नहीं है। ऑलराइट, विजय शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज of average profit for the last 5 years। अभी इसे देखो, हमें पूछा गया है वर्किंग ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, तो ये हमारा पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन है। प्लीज रिमेंबर, पिछले साल 5 साल के प्रॉफिट, सो 5 years प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years कितना आ रहा है? देखो, दिस इज 4,10,000। ओके, इसका प्रेजेंटेशन आपको अच्छा करना है बिकॉज इसके मार्क्स है। हमेशा हम अगर वर्किंग नोट में बनाते हैं तो इट डजंट मैटर हाउ यू प्रेजेंट, लेकिन इट इज अ सोल्यूशन। ये देखिए क्वेश्चन का पार्ट है, सो इट हैज टू बी प्रॉपरली प्रेजेंटेड। तो टोटल प्रॉफिट इज 4,10,000। व्हाट विल बी द एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट विल बी 4,10,000 divided by number of years, that is 5. So this comes to 82,000. Okay, अभी गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है देखो,
2 years purchase, तो इसीलिए यहां पे गुडविल आएगा 82,000 multiplied by 2, that is 1,64,000. अब ये क्या है बच्चों? This is the goodwill of the entire firm, right? लेकिन डिजीज पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल हमें निकालना है ना. विजय शेयर ऑफ गुडविल, विजय का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1/5. तो यहां पे विजय शेयर ऑफ गुडविल will be 1,64,000 multiplied by 1/5, which gives us 32,800. This is the share of goodwill of the deceased partner. So this working of Vijay's share of goodwill, this is the working. Okay, getting it? टोटल प्रॉफिट को हमने पहले एवरेज किया बच्चों, और एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज गिव्स अस टोटल गुडविल. लेकिन हमें सिर्फ उसका शेयर निकालना है, इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमने मल्टीप्लाई किया, राइट? अब और क्या करना है देखिए, वर्किंग ऑफ विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट. अभी विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है देखिए. 6th एडजस्टमेंट, द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट up to his death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. देखिए last 2 years मतलब 4th and 5th year, this 4th and 5th year. यहाँ पे भी बहुत चांसेस है गड़बड़ करने के. हम क्या करते हैं, हम 1 and 2 ले लेते हैं गलती से. ऐसे नहीं करना है. लास्ट 2 years बोला है, so 4 and 5th is the recent year. okay? तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होता है बच्चों. सबसे पहली गलती ये होती है, उसे अवॉइड करना है. Alright, now what is the total profit of last 2 years? Total profit is how much? 1 lakh plus 1,20,000, that is 2,20,000. अभी हमें इसका एवरेज पहले करना होगा. So 2,20,000 upon number of years, that gives us 1,10,000. अब ये क्या है 1,10,000? This is for the entire year, right? But Vijay was there only for 3 months. So 3 months का प्रॉफिट कितना आएगा? Let us see. Profit for 3 months. 1,10,000 divided by 12 multiplied by 3, that gives us 27,500. ये पूरे 3 months का प्रॉफिट है for all the partners together. अब अगेन यहाँ पे हमें सिर्फ डिजीज पार्टनर्स शेयर चाहिए, तो विजय का शेयर कैसे निकालेंगे? इसे PSR से मल्टीप्लाई करके. सो 27,500 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, दैट गिव्स अस 5,500. इज दिस क्लियर? ये क्या है? दिस इज विजय शेयर इन द प्रॉफिट. देखिए समझ में आया आपको कैलकुलेशन? एवरेज प्रॉफिट पहले हम निकालेंगे, फिर कितने महीने वो बिजनेस में था वैसे निकालेंगे उतने महीने का प्रॉफिट, एंड देन उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे. इज दिस वेरी वेरी क्लियर बच्चों? ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं. अगर आपने ये कैलकुलेशंस ठीक तरह से कर दिए तो आपको पूरे मार्क्स डेथ ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम में मिल सकते हैं बच्चों. ऑलराइट, एंड नाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बनाया है वो अभी हमें क्लोज कर देना है. दिस इज द प्रॉफिट विच वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इजी? चलो नेक्स्ट, मार्च 2023 का प्रॉब्लम है. लेट अस रीड. Arun, Varun and Karan were partners in a business sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. हमें बैलेंस शीट दिया गया है. On 1st July, Karun died. Okay, so how many months was he there in the business? April, May and June. He was there for 3 months. Alright, हमें कुछ adjustments दिए हैं, and what has been asked? Prepare profit and loss adjustment account, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो यहाँ पे तीनों चीजें हमें बनानी है. जब भी बैलेंस शीट पूछा जाता है हम क्या करेंगे? जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है उसके अमाउंट्स हम ट्रांसफर कर देंगे न्यू बैलेंस शीट में. तो लेट अस लुक एट द लायबिलिटीज साइड फर्स्ट. ये जो बैलेंसेस है हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लेजर में हम लिख देंगे. क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन विल गो टू द बैलेंस शीट, एंड अगेन ऑल दीज एसेट्स विल बी सीन इन आवर बैलेंस शीट. Okay, now let us look at the adjustments one by one. All the debtors were considered to be good. अभी सारे debtors good है, इसका मतलब ये होता है that RDD कुछ भी नहीं है. There is no reserve for doubtful debts. RDD है 400, इसे मुझे रिवर्स करना पड़ेगा. RDD का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रिवर्स करना है मतलब डेबिट करना है. तो एंट्री हो जाएगी RDD अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 400. ओके, और तुरंत जो हमारे डेटर्स है बैलेंस शीट में
अगर हमने माइनस आरडीडी किया हुआ है तो ये प्लस आरडीडी कर देंगे। तो अगर हम यहाँ देखेंगे बच्चों तो देखिए डेटर्स 10,400 पे दिख रहे हैं, ओरिजिनली भी 10,400 पे ही दिख रहे थे, राइट? अभी सेकेंड इफेक्ट कैसे दिया है, लेट मी शो यू। यू नीड नॉट राइट इट इन द बैलेंस शीट, बट अगर हम लिखते तो ये कैसे होता, देखिए डेटर्स 10,400 लेस आरडीडी, आरडीडी कितना है 400 है, एंड हमें बोला गया उसे रिवर्स करना है तो -400 मतलब दिस इज 0, इसलिए आउटर कॉलम में 10,400। गेटिंग इट? ये वाला जो है ये सेकंड इफेक्ट है आरडीडी का, बिकॉज मैंने आपको बोला एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, तो आप बोलोगे सेकंड इफेक्ट तो दिख नहीं रहा है बैलेंस शीट में, सो दिस इज व्हाट इट इज -400। सो इसलिए 0 हो गया, तो आप नहीं भी दिखाते हो तो भी चलेगा। दिस इज द एक्चुअल बैलेंस इन द डेटर्स नाउ। इज दिस अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे। बैंक लोन वर पेड ऑफ, बैंक लोन कितना है 4,000, ये पे ऑफ कर दिया तो क्या होगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्लीज रिमेंबर, बैंक लोन पे कर दिया मतलब पैसा गया ना बिजनेस से, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो दोनों इफेक्ट्स हमारे बैलेंस शीट में ही आएंगे। बैंक लोन से माइनस होगा, 4,000 लाइबिलिटी साइड पे दिख रहा है, हमने पे ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग डाउन, बैंक लोन ऑलरेडी दिख रहा था 4,000 पे, मैंने पेमेंट कर दिया 4,000, आउटर कॉलम 0, लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो आप बोलोगे कि बैंक लोन हमने कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं किया। सो दिस इज द इफेक्ट। एंड पैसा बिजनेस से बाहर गया है, सी ओरिजिनली बैंक का बैलेंस कितना दिख रहा था 4,100, अब मैंने लोन रीपे किया तो बैंक से मेरा पैसा उतना कम हो जाएगा। गेटिंग इट? एट द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम जो बैलेंस बचेगा वो हमारे बैलेंस शीट में हम लिखने वाले हैं। ओके, लेट्स सी आगे। फर्नीचर वॉज डेप्रिसिएटेड बाय 550, वैल्यू को कम करना है तो क्रेडिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 550, और तुरंत बैलेंस शीट में फर्नीचर से माइनस हो जाएगा। ऑलराइट, आगे। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। अब बच्चों गौर करिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज अपीयरिंग एट 15,000, इसका 10% मतलब 1,500। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को उसकी सेलिंग प्राइस पे बुक्स में दिखा देंगे। बुक्स में दिखना चाहिए इन्वेस्टमेंट एट 10% इंक्रीज नाउ, व्हाई? बिकॉज मैंने उसे बेचा कितने पे, देखिए 10% प्रॉफिट मतलब जिसकी कीमत 15,000 थी मैंने उसे बेचा है प्लस 1,500, मतलब 16,500 is the selling price of my investment. Isn't it 10% profit पे बेचा? तो now I have to bring my investment at 16,500 in my books first. तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को मैं डेबिट कर दूंगी 1,500 से एंड रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दूंगी। देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया 1,500 से, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, देखो ये मेरा इन्वेस्टमेंट का वर्किंग नोट है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 15,000 पे दिख रहा था, मैंने अभी 1,500 से वैल्यू को बढ़ा दिया, तो अब 16,500 पे मेरी बुक में इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं। अब मुझे बोला गया है दैट आई हैव सोल्ड द इन्वेस्टमेंट, सेल किया मतलब पैसा आया, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट इफेक्ट इन्वेस्टमेंट से माइनस हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का बैलेंस, अभी बैलेंस शीट में 0, करेक्ट। एंड सेकेंड इफेक्ट, बिजनेस में पैसा आया है तो यहां पे आई एम गोइंग टू ऐड 16,500। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? हमने क्या किया बच्चों, यहां पे भी गलती हो जाती है, हम ये वाली एंट्री करना भूल जाते हैं, रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। ऐसे मत करिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट है 15,000 पे, आपने बेचा 16,500 पे, तो ये जो 1,500 का प्रॉफिट है ये मेरे रीवैल्यूएशन में दिखना चाहिए ना, तो इसीलिए मेरे रीवैल्यूएशन में ये क्रेडिट होगा 1,500। इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बच्चों? ओके, चलो आगे। Goodwill of the firm was to be valued at 7,500 and it was to be raised in the books. हमें goodwill raise करना है। Okay, अब देखो बच्चों, यहाँ पे goodwill is already appearing in the books at 5,000. Be attentive. बहुत बार हम भूल जाते हैं ये देखना that goodwill already है बिजनेस में। 5,000 पे goodwill दिख रही है, हमें बोला गया है 7,500 पे वैल्यू करो अभी goodwill को। तो इसके दो ऑप्शन है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट हम कर सकते हैं
गुडविल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, देखिए दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, यू कैन चूज एनी। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है 2500 टू रीवैल्यूएशन, ओके तो ये एंट्री हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी और बैलेंस शीट में गुडविल में हम ऐड कर देंगे 2500। या फिर बच्चों आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, गुडविल को रेज करो और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहां पे गुडविल अकाउंट डेबिट 2500 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेशियो इज 2:2:1, अरुण, वरुण एंड करुण, राइट। 2500 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो दिस विल बी 500, 1000 एंड 1000। सी और है ये एनी, आप ये वाली करो या ये वाली करो, दोनों भी सही है, यू हैव टू चूज वन, दोनों भी नहीं कर देना है आपको, और है ये। आइदर आप गुडविल का अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे रीवैल्यूएशन में 2500 से, या फिर आप सारे पार्टनर्स में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बोथ आर ओके। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स में, इस तरह से आपको कर देना है। अगर यहाँ आप रीवैल्यूएशन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चों, तो फिर आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट चेंज होगा, प्लीज रिमेंबर, ऑलराइट। जो मैंने यहाँ पे दिखाया है वो नहीं आएगा, चेंज होगा, एंड दिस एंट्री विल देन नॉट अपीयर इफ यू चूज द फर्स्ट ऑप्शन। इज दिस क्लियर? लेकिन चाहे कोई भी ऑप्शन आप चूज करो, एट द एंड जो आपके बैलेंसेस है ना, यही आएंगे, ये चेंज नहीं होने वाला है, दिस हैज टू रिमेन द सेम, ओके। अच्छा चलो, और क्या है, करुण वॉज एंटाइटल्ड टू गेट हिज शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, प्रॉफिट वॉज एस्टिमेटेड एट 5000, ओके। तो हमें एस्टिमेशन दिया गया है प्रॉफिट का 5000, तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे, टोटल प्रॉफिट 5000। करुण कितने महीने था बिजनेस में, फॉर 3 months, सो 3 months का प्रॉफिट कितना आएगा 5000 divided by 12 multiplied by 3, this gives us 1250। अब इसमें हमें करुण का शेयर निकालना है, करुण शेयर इज 1250 multiplied by 1/5, right? So this comes to 250. Is the calculation understood बच्चों? 250 कहां से आया, आपको कोई स्टेप मिस नहीं करना है, दिस इज द टोटल प्रॉफिट। पहले फिर 3 months का प्रॉफिट निकालेंगे, कितने महीने वो बिजनेस में था, एंड दिस वी विल अगेन डिवाइड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके 250 हमारा आंसर आया। दिस इज द शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स अकाउंट। तो फर्स्ट इफेक्ट डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 250 दिखेगा, देखिए 250 ऑन द एसेट साइड, क्लियर? ओके चलो आगे। The amount due to Karun's executor was paid by NEFT. हम अभी तक के प्रॉब्लम्स में देखते थे that it has to be shown as a loan, यहाँ पे बोला है पेमेंट कर दिया, ओके। तो एट द एंड हम ये देखेंगे बच्चों, अभी सबसे पहले we are going to close the revaluation account. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आता है दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर्स, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड देन डिजीज पार्टनर का शेयर क्या है, देखिए डिजीज पार्टनर का बैलेंस बचता है 11020, ये हम यहां पहले लिखेंगे करुण's एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, प्लीज रिमेंबर टू बैंक यहां नहीं करना है, यहां पे करुण's एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, व्हाई, बिकॉज करुण इज नो मोर, तो करुण टू बैंक कैसे करोगे, आपने करुण को पैसा नहीं दिया, आपने उसके एग्जीक्यूटर को पैसा दिया, तो दिस फर्स्ट वी हैव ट्रांसफर्ड इन करुण's एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, एंड सेकेंडली हमारी एंट्री हो जाएगी करुण's एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेट मी राइट दैट फॉर यू, करुण's एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट डेबिट 11020 to bank, this is the second entry that we will pass after this transfer. अब क्या हो गया, ये करने के वजह से करुण एग्जीक्यूटर का जो लोन अकाउंट है वो नलिफाई हो जाएगा, राइट, यहाँ पे क्रेडिट और वहां डेबिट, एंड दूसरा इफेक्ट आएगा मेरे बैंक अकाउंट में, मैंने पैसा पे किया है, सो 11020 मेरे वर्किंग नोट से मुझे माइनस करना होगा बच्चों, सो ये जो वर्किंग नोट है मैं माइनस कर दूंगी 11020। Is this very well understood बच्चों?
अब ये जो हमारा बैंक है इसका बैलेंस कितना है एट द एंड? दिस कम्स टू 5580. दिस बैलेंस इज गोइंग टू अपीयर इन माय बैलेंस शीट. देखिए बैलेंस शीट में 5580. प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दिस. सिर्फ ओरिजिनल बैलेंस यहाँ पे कॉपी कर लेंगे तो बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होगा. जो भी बैंक में आपके अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, एडिशंस डिलीशंस हुए हैं, उसका वर्किंग नोट में इफेक्ट देके बैलेंस यहाँ पे लिखना है. इज दिस वेरी वेरी वेल अंडरस्टूड? ओके बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहा है, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. चलो आगे. जुलाई 22 का क्वेश्चन है. रेखा, उर्मिला एंड ममता वो पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1. बैलेंस शीट दिया गया है एंड कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं. ममता डाइड ऑन 1st October. सो हाउ लॉन्ग वाज शी देयर इन द बिजनेस? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फॉर 6 months. Okay, and what has been asked? Prepare Mamta's capital account showing the balance payable to her executor's loan account and give working note for share of goodwill and profit up to the date of death. Okay, तो जो हम working notes बनाते हैं that is going to be a part of our solution and disease partner का capital account बनाना है. Simple. Alright. अब देखो बच्चों, let us go to the adjustments one by one. Plant and machinery to be valued at 30,000 and all the debtors were good. Plant and machinery दिख रही है 25 पे, मुझे 30,000 पे दिखानी है, वैल्यू को बढ़ाना है. सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. लेकिन रीवैल्यूएशन तो पूछा ही नहीं गया. लेकिन रिमेंबर क्या पूछा है हमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और कैपिटल अकाउंट में हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, राइट, एट द एंड. एंड दैट इज व्हाई रीवैल्यूएशन विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर वर्किंग नोट इन दिस सोल्यूशन. रिमेंबर, ओके, पूछा नहीं गया तो हम बनाते नहीं है, लेकिन यहां बनाना पड़ेगा बिकॉज पार्टनर के कैपिटल में उसका इफेक्ट आने वाला है. सो हियर आवर वर्किंग नोट विल कंप्राइज ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो फर्स्ट इफेक्ट हम यहां पे दे देंगे 5,000. ओके, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है, बैलेंस शीट पूछा नहीं गया है तो वो इफेक्ट्स हम इग्नोर कर देंगे. ऑलराइट, आगे. डेटर्स वर गुड. तो जो आरडीडी दिख रहा है उसे रिवर्स कर देंगे. आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 1,250. नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 1,500. स्टॉक को रिड्यूस करना है, सो रीवैल्यूएशन टू स्टॉक 1,500. ऑलराइट, आगे. ड्रॉइंग्स ऑफ ममता अप टू द डेट ऑफ her डेथ वर 200 पर मंथ. पर मंथ 200 है. शी वाज देयर इन द बिजनेस फॉर 6 months. तो टोटल कितना हुआ? 200 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज 1,200. और ड्रॉइंग्स का क्या करेंगे? ममता के अकाउंट में डेबिट करेंगे. सो लेट्स गो टू हर अकाउंट और डेबिट कर देंगे ड्रॉइंग से. ऑलराइट, आगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम. कितना है कैपिटल ममता का? देखिए 10,000 इज द कैपिटल. इसका 10% मतलब 1,000. बट वेट, 1,000 इज फॉर द एंटायर ईयर. ममता इज देयर इन द बिजनेस जस्ट फॉर 6 months. तो कैसे करेंगे? टोटल इंटरेस्ट इज 1,000, हमें सिर्फ 6 months का चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 500. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 500 है. दैट इज एन इनकम फॉर ममता, इसलिए ममता के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होगा 500 से. लेट्स गो टू ममता's कैपिटल अकाउंट. देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500. ऑलराइट, आगे. The deceased partner's share of goodwill is to be calculated at 2 years purchase of average profit of last 3 years. This is a part of our solution. So total profit of last 3 years कितना आ रहा है? देखो 22,500. ओके, इसका हमें एवरेज निकालना है. एवरेज प्रॉफिट विल बी 22,500 डिवाइडेड बाय 3, दैट गिव्स अस 7,500. हमें क्या बोला गया है? गुडविल विल बी कैलकुलेटेड एट 2
2 years purchase. So 7,500 multiplied by 2, this is 15,000. अब ये क्या है? This is the goodwill of the entire firm. Please remember, हमें क्या चाहिए? सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर चाहिए गुडविल में. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? देखिए ममता का है 1/5. सो इस गुडविल को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे. सो ममताज शेयर विल बी 15,000 into 1/5, that is 3,000. This is a part of our solution बच्चों, तो इसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए. And this we have to transfer to Mamta's capital account. तो कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे 3,000 से गुडविल. Is this understood? All right. आगे, deceased partner share of profit up to the date of a death should be based on average profit of last 2 years. Again, जब हम last 2 years देख रहे हैं बच्चों, recent years देखने हैं, तो last 2 years will be 6,500 plus 8,500. Alright, तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे. This is again a part of our solution. Total profit of last 2 years is 15,000. इसका एवरेज अभी हमें निकालना है. एवरेज प्रॉफिट विल बी 15,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7,500. लास्ट 2 years का है तो डिवाइडेड बाय 2 किया हमने. ममता इज देयर इन द बिजनेस फॉर 6 months. तो 6 months का प्रॉफिट कितना आएगा? 7,500 divided by 12 multiplied by 6, that is 3,750. लेकिन this is the profit of the partners, all the partners together. हमें सिर्फ ममता का शेयर चाहिए, तो ममताज शेयर will be 3,750. इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. This comes to 750. Is this clearly understood बच्चों? हमने क्या किया? जो भी प्रॉफिट है पहले उसका हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर नंबर ऑफ मंथ्स एंड देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. 750 इज द शेयर इन द प्रॉफिट. इसका कैसे करते हैं हम एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो 750 आएगा यहाँ पे, राइट? और कुछ बचा है क्या? देखो एडजस्टमेंट सारे हो गए, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस अगर कुछ होगा वो भी तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. लेट अस गो टू द बैलेंस शीट एंड फाइंड आउट. देयर इज अ जनरल रिजर्व ऑफ 5,000. दिस वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो यहाँ पे हमें सारे पार्टनर्स का तो कोई जरूरत नहीं है करने का, सिर्फ डिजीज पार्टनर्स शेयर. सो 5,000 का 1/5 मतलब 1,000. सो दिस वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू द डिजीज्ड पार्टनर. तो डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा 1,000 बाय जनरल रिजर्व. देखिए, ओके. एंड लास्टली बच्चों, हमने जो रीवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बनाया है उसे भी हमें क्लोज करके प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो ट्रांसफर करना है. तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है, इसे मुझे मेरे डिजीज पार्टनर का शेयर निकालना है, एंड दैट आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू द डिजीज पार्टनर हियर 950. And at the end, I have to transfer the balance to the executor's loan account. तो बैलेंस मेरा आ रहा है 15,000 जो मैंने ट्रांसफर कर दिया ममताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. प्लीज रिमेंबर, ममताज लोन अकाउंट नहीं लिखना है, डिजीज पार्टनर है, एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में जाएगा. इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड बच्चों? ओके, चलो लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे इज अनिल, सुनील एंड मोहित वो पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the proportion of their capital. अभी कैपिटल क्या है देखो यहाँ पे 6:4:2 मतलब 3:2:1. This is the profit sharing ratio. Alright? बैलेंस शीट दिया गया है. मोहित died on 1st August. So for how many months was he there in the business? April, May, June, July, August में he died. So for 4 months. Alright? And क्या पूछा है देखो, prepare Mohit's capital account showing amount payable to the executor and give working note for share of goodwill and profit. Again यहाँ पे बच्चों, because हमें मोहित का कैपिटल अकाउंट बनाना है, we will also require revaluation profit or loss, and that is why revaluation account will be a part of our working note here. ठीक है, पूछा नहीं गया है फिर भी बनाना पड़ेगा, because profit या loss on revaluation पता चलना जरूरी है. We will transfer that to Mohit's account at the end. ठीक है. Now let us go to the adjustments one by one. Assets to be revalued as under: land and building 88,000,
दिख रहा है 80 पे, हमें 88 पे दिखाना है, 8000 से वैल्यू को बढ़ाना है। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 8000। देखिए दिस इज आवर वर्किंग नोट। आगे मोटर लॉरी 36,000, मोटर लॉरी दिख रही है 40 पे, मुझे 36 पे दिखाना है, मतलब कम करना है। सो रीवैल्यूएशन टू मोटर लॉरी 4000। ओके, आगे फर्नीचर 34,000, कितने पे दिख रहा है फर्नीचर? 36 पे, हमें 34 पे दिखाना है, मतलब वैल्यू को कम करना है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 2000, यहां पे आ जाएगा। ऑलराइट, आगे ऑल डेटर्स वर गुड। ओके, इसका मतलब देयर इज नो आरडीडी, एन आरडीडी ऑफ 4000, ये अभी हमें नहीं दिखाना है, इसको रिवर्स करेंगे। सो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 4000। ओके, आगे goodwill of the firm valued at 2 times the average profit of last 4 years profit. तो इसका जो working note है that is a part of our solution. So let us do the presentation nicely. All right? देखिए total profit of last 4 years कितना आ रहा है? Total profit is 72,000. अब हम एवरेज निकालेंगे, हमारा एवरेज प्रॉफिट है 72,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट गिव्स अस 18,000. अभी गुडविल इज 2 टाइम्स परचेज। ओके, तो गुडविल आएगा 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 36,000. जो गुडविल है इसका जो डिजीज पार्टनर का शेयर है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे। अभी डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1/6. So 36,000 into 1/6, that gives us 6,000. तो गुडविल इज 6,000 मोहित शेयर, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल 6,000. ओके, आगे मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. अभी लास्ट 3 years का टोटल प्रॉफिट क्या है? लेट अस सी. जब लास्ट 3 years बोला गया है बच्चों, आपको 4th, 3rd एंड 2nd ईयर लेना होगा, प्लीज रिमेंबर। ओके, 1st, 2nd, 3rd नहीं, 2nd, 3rd एंड 4th ईयर। ओके, तो यहां पे टोटल प्रॉफिट कितना है ऑफ लास्ट 3 years? 60,000. इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज इज 60,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 20,000. दिस इज द टोटल प्रॉफिट. मोहित वॉज देयर इन द बिजनेस फॉर 4 months. तो 4 months का प्रॉफिट कितना आएगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट गिव्स अस 6,667. इसमें मोहित का शेयर विल बी, मोहित शेयर 6,667 multiplied by 1/6, that gives us 1,111. इज द कैलकुलेशन अंडरस्टूड बच्चों? कैसे किया है? अब हमें ट्रांसफर करना है मोहित के कैपिटल को, सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल आएगा यहां पे। क्लियर? ये जो दोनों जो है गुडविल एंड प्रॉफिट का कैलकुलेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन, तो प्लीज एंश्योर इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी से हो, ठीक है? एंड नाउ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा जो भी, वो हम ट्रांसफर कर देंगे मोहित के अकाउंट को। सो दिस इज 1,000. एंड ऑल्सो अगर हमारे बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, सो उसे भी हमें ट्रांसफर करना है। देयर इज अ रिजर्व फंड ऑफ 36,000. 36,000 का 1/6, दैट इज 6,000. दिस विल बी ट्रांसफर टू मोहित. सो रिजर्व फंड टू मोहित 6,000. ये सब करने के बाद हमारा बैलेंस ये आता है, दिस वी हैव टू ट्रांसफर टू मोहित एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड बच्चों? आई होप ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छी से समझ गए हैं. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं एंड इफ यू अप्रिशिएट माय एफर्ट्स, प्लीज स्प्रेड द वर्ड एंड हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.